जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं, जब भजन संहिता उसकी 120 उसकी 1 में लिखा है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। वचन कहते हैं छुटकारा लेने के लिए आपने अपनी, कौन कौन है जो छुटकारा लेना चाहते हैं? तो जो मैं आपको आज वचन सिखाऊंगी, आपने उस वचन को पूरा मानना है। मेरा विश्वास ऐसा हो नहीं सकता आप छुटकारे को ना ग्रहण करें। अगर आप इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के अनुसार चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में छुटकारा ना आए। आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा ही आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक के कारण कहते तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। एक व्यक्ति है, जैसे अगर आज आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे मेरे बोझ से, मुझे इस मेरी बीमारी से, मुझे इस मेरे कर्जे से आजाद कौन कर सकता? अभिषेक, प्रभु की हजूरी। तो वो व्यक्ति क्या करता है? एक डिसीजन लेगा, एक फैसला लेगा। जिस तरह आज आप इस वचन को सुनेंगे और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप चौकसी करेंगे, आप खड़े होंगे, आप डिसीजन लेंगे, आप प्रभु की दुहाई देंगे और वो सुनेगा। मेरा विश्वास है जिस तरह एक बोझ है और जब एक व्यक्ति डिसीजन लेता है तो जब वो फैसला करता है कि प्रभु मैं प्रेयर करूंगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा बढ़ता है। वो फैसला करता है प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा और तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, फिर वो बढ़ता है। उसका बोझ ऐसे धीरे धीरे जब वो बढ़ता रहता है, बोझ ऐसे वो खुद उसकी आत्मिक लाइफ अभिषेक वो बढ़ता जाता है और बोझ उसका ऐसे धीरे धीरे कम होने लगता है। और वो फैसला करता है कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में लगातार बनूंगा। और वो फैसला करता है, लगातार चर्च आने का फैसला करता है और वो लगातार चर्च में आता है। उस अभिषेक को वो रिसीव करता है और जो अभिषेक चर्च में होता है उसके द्वारा उसके बंधन टूटते हैं। वो कम ऐसे वो जो जब आप लगातार हजूरी में बने रहते हैं, ऐसे शैतान को जब हम ऐसे मारते 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 रहते हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको कि 7 एतवार 7 रविवार जो दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों के लिए प्रेयर होगी, जब लगातार उनके ऊपर अभिषेक आएगा, वो प्रभु की हजूरी में बढ़ते जाएंगे और वो शैतान के अटैक उनकी जिंदगी में खत्म होंगे, वो पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। इसी तरह जब आप लगातार प्रभु की हजूरी में बढ़ने का फैसला करते हैं तो वो आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ता है, वो बोझ और कम होता है। जब आप बोने का फैसला करते हैं तो और अभिषेक बढ़ता है, वो बोझ और कम होता है। जब आप इसी तरह दूसरों के साथ तरस रखते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, और बोझ खत्म होता है। क्योंकि लोगों के बहुत सारे ऐसे बोझ होते हैं जो दूसरों को ना माफ करने के द्वारा एक व्यक्ति की जिंदगी में छुटकारा नहीं होता। आपको पता है एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा एक कारण होता है, उसकी लाइफ में कोई भी चीज है, जब वो व्यक्ति अपने गुस्से को, अपनी लाइफ में उस घमंड को दूसरों को माफ कर देता है। तो कई बार वो जो आपको लगता है कि मैं इस चीज से कैसे छुटकारा लूं, कुछ चीजों को जब आप दूसरों को माफ कर देते हैं, जब आप माफ करने वाला हृदय रख देते हैं, जब परमेश्वर को आप दिखा देते हैं कि प्रभु मैं कितना पापी था, तूने मेरे पापों को माफ किया, तूने मुझे क्षमा किया, तो प्रभु कोई बात नहीं है, मैं भी माफ करता हूं। तो आपको पता है आपके कुछ छुटकारे दूसरों को माफ करने से और दूसरों के साथ प्रेम करने से आपकी लाइफ में कुछ छुटकारे ऑटोमेटिकली एंटर कर जाते हैं। जब आप ऐसा हृदय रखते हैं, ये छुटकारा पाने के ये सीक्रेट है। तो आप ऐसे माफ करते हैं दूसरों को तो अभिषेक में आप बढ़ते हैं। जब आप प्रभु के साथ पूरी तरह से समर्पित होने के लिए शारीरिक अभिलाषों को त्यागते हैं, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते हैं, तो आप अभिषेक में बढ़ते हैं। जब आप लगातार इस तरह इन क्रियाओं में बढ़ते रहते हैं, बोझ आपका ऐसे होता रहता है, अभिषेक में बढ़ते रहते हो, फिर अभिषेक बोझ को आके ऐसे दबा देता है और बोझ खत्म हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा। ऐसे अभिषेक के कारण वो बंधन टूट जाता है, आप आजाद हो जाते हैं और आजाद होके झूम झूम के फिर आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की गवाही देते हैं। इस तरह आपकी लाइफ में परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है जब आप इन आत्मिक क्रियाओं को करते हैं। पर इसके लिए आपको लगातार बने रहना पड़ता है, लगातार परमेश्वर की
हजूरी में बने रहना पड़ता है। लगातार यहोवा की बाट आपको जोनी पड़ती है। लगातार जब आप बाट जोते रहते हैं तो आपका बल बढ़ता जाता है। अगर आप फैसला करेंगे कि प्रभु हाँ मैं इन वचनों को फॉलो करूंगा, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुटकारा देगा। सबसे पहले छुटकारा लेने के लिए आपने क्या करना है? आपने नम्र होना है। सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहला पॉइंट है आपने नम्र होना है, आपने दीन होना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ लोग अपनी लाइफ में, कुछ उनकी जिंदगी में, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ उनके बंधन जो होते हैं वो उनका मन घमंडी होता है। घमंड के कारण उनकी लाइफ में कुछ बंधन होते हैं। वो नम्र नहीं होते, वो दीन नहीं होते। तो इस कारण उन लोगों की जिंदगियों में कई बार उस चीज से, जिस चीज से वो छुटकारा लेना चाहते हैं, कई बार उनकी जिंदगियों में उस नम्रताई ना होने के कारण, उस घमंड होने के कारण कई बार उनकी जिंदगियों में छुटकारा नहीं होता। और जब वो इस वचन को सुनते हैं, जिस तरह आज आप वचन को सुन रहे हैं, तो आप इस बात को मानेंगे, इस वचन को मानेंगे, तो मेरा विश्वास है छुटकारे आएंगे। और जिस तरह वो लोग उस वचन को सुनते हैं कि अच्छा छुटकारे का मैं छुटकारा नहीं पा रहा, इसका ये भी कारण है कि मैं नम्र नहीं हूँ, मैंने दूसरों को माफ़ नहीं किया, हाँ मेरे अंदर दूसरों के लिए कड़वाहट है, हाँ मैं दूसरों को प्रेम की नज़र से नहीं देखता। तो जब आप फैसला करते हैं दूसरों से प्रेम करने का, घमंडी ना होने का, नम्रताई में चलने का, तो आपकी लाइफ में वो छुटकारा हो जाता है। तो आज से आपने नम्र बनना है। आज से आपने अपने दुश्मनों को माफ करना है। आज से सिर्फ आपने उसी से प्रेम नहीं करना जो आपसे प्रेम करता है, आपने उससे भी प्रेम करना है जो आपको ऐसे आंखें खोल खोल के देखता है, जो आपके बारे में ऐसे बातें करता है। आज से आपने उसके लिए भी अपने मन को शुद्ध रखो, अपने मन को साफ रखो, अपने मन को क्लीन रखो, अपने मन को पवित्र रखो, ताकि ऐसा ना हो कि आपके मन के कारण, उस नम्रताई, उस घमंड, उस प्रेम ना होने के कारण आप किसी ऐसे बंधन में रहें। तो आपने उससे भी प्रेम रखना जो आपसे प्रेम नहीं रखता। वचन कहता है कि वो धर्मियों के ऊपर और अधर्मियों के ऊपर भी वो मेघ बरसाता है, वो सूर्य को उदय करता है। कहता जो अधर्मी है, कहते वो उससे भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो धर्मी से प्रेम करता है। कहता वो उनसे भी पक्षपात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अपने जो धर्मी है उनके ऊपर वो मींह बरसाता है और अधर्मियों के ऊपर वो मींह नहीं बरसाता। उनके ऊपर वो सूर्य, वचन कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है। तो अगर आपका पिता, आपका बाप अगर ऐसा प्रेम करने वाला है, तो सोचो आपको कितना प्रेम करना चाहिए दूसरों से। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ये सबसे बड़ी आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो। मेरा विश्वास है ये वचन कई लोगों को छू रहा है और वो अपने मन में फैसला कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है वचन सुनते ही सुनते जब आप अपने मन में फैसला कर रहे हैं, तो सचमुच, मैं सचमुच कह रही हूं, सचमुच आप छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं यीशु के नाम में। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि वचन में छुटकारा है। वचन के द्वारा लोग, वचन को सुनते सुनते लोग छुटकारे को ग्रहण करते हैं। तो आप फैसला कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में छुटकारे को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आज से घर जाने से पहले मैं तो ये मानती हूं कि आप चर्च में बाहर कदम रखने से पहले यहीं पे प्रभु की हजूरी में उन सारे अपने दुश्मनों को तो नहीं, अपने सारे प्रेम करने वालों को माफ करके जाओ आज। क्योंकि वो आज से आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, आज से वो आपके प्यारे दोस्त बनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा विश्वास है
कि जब आप अपना ऐसा हृदय रखेंगे, आप दूसरों को माफ करने का हृदय रखेंगे, मेरा विश्वास है वो स्वर्गदूत जो आपके साथ रहते हैं उस व्यक्ति के मन में भी डालेगा कि चल तू भी उसको माफ कर दे, और आपका मेल मिलाप हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहते जब याकूब डर रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा, कहता मैंने तो धोखा किया अपने भाई के साथ। वचन में लिखा जब वो रास्ते में था तो उसे परमेश्वर का दल मिला, उसने देखा ये तो स्वर्गदूत है, तो उसने देखा, हाँ उसने विश्वास किया कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर के दल ने उसको इस बात के लिए बताया कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और वचन में लिखा है जब याकूब ने प्रार्थना की, आप पढ़ सकते हैं, तो वचन में लिखा जब उसका भाई भी उसको मिला, वो भी पूरे प्रेम से उसको मिला। उसने पढ़ा है वचन, कितनों ने पढ़ा है ना। सोचो जब उसने प्रार्थना की याकूब ने, तो परमेश्वर ने एसाव के मन को भी बदल दिया। सोचो इस तरह जब आप फैसला करते हैं दूसरों को माफ करने का, जब आप डिसीजन लेते हैं, तो परमेश्वर दूसरों के मनों को भी बदलता है। वो आपके लिए, वो परमेश्वर उनके मनों को भी नम्र करता है। तो इसी तरह आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक छुटकारे को ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूसरा आपने क्या करना है, पहला आपने नम्र बनना है, और दूसरा आपने परमेश्वर को पुकारना है, ऐसे पूरी तरह से पुकारना है। वचन में लिखा है जब, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का शुरू से रहा आपको छुटकारा, वचन में लिखा है जब इजरायली लोग ऐसे बंधे हुए थे, जब वो ऐसे जबरदस्ती उनको रख लिया था मजदूरी के लिए, उनको ऐसे इतने दुख दिए जा रहे थे, तो वचन में लिखा उनका छुटकारा नहीं हो रहा था, ऐसे वो तड़फ रहे थे, उनका छुटकारा नहीं था कहीं। तो वचन में लिखा उन्होंने आहें भर भर के परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारी सुन, हमारी दुहाई को सुन। तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। इसी तरह जब आप परमेश्वर के आगे आहें भर भर के प्रभु के आगे पुकारेंगे कि परमेश्वर मुझे इस चीज से मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे इस बोझ से आजाद कर परमेश्वर। जब आप लगातार ऐसे पुकारेंगे परमेश्वर के आगे, आप थकेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप पुकारते रहेंगे, आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे आहें भर भर के, प्रभु हमें आजाद कर। तो मेरा विश्वास है प्रभु आपकी भी सुनेगा और आपको भी परमेश्वर आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आजादी आज से शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा आज से शुरू हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को छुटकारा देता है। और आज परमेश्वर ने इस वचन को आपके लिए भेजा है, नम्र बनो। आज आपके लिए परमेश्वर ने ये वचन भेजा है, आहें भर भर के मुझे पुकारो, मैं तो तुम्हारी दुहाई को सुनूंगा। मीन्स परमेश्वर ने आज आपके लिए वो वचन भेज दिया है। परमेश्वर ने आज आपके लिए वो परमेश्वर का वो वचन भेज दिया, वो उत्तर भेज दिया है। जब आप इस वचन को फॉलो करेंगे तो छुटकारा आपके जीवन में आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए मैंने बोला कि जो लोग आज से डिसीजन लेंगे, मैंने इसीलिए आपके ऊपर बोला कि छुटकारा, आजादी आज से आपके जीवन में शुरू हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि मुझे पता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। क्योंकि कभी भी मैं वचन कहीं से तैयार करके नहीं लेके आती। जो मैं परमेश्वर के आगे प्रेयर करती हूँ कि प्रभु तू बता आज अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को क्या सिखाना चाहता है। और मेरा विश्वास है ये प्रभु ने जो वचन दिया आपके लिए, ऐसे बातें करते हुए ये वचन सिखाना है, ये वचन सिखाना है, ऐसे प्रभु ने बोल बोल के एक एक लाइन को मुझे बताया। तो मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फैसला करते हो इस वचन को फॉलो करने के लिए, अपने उस चीज के लिए फैसला करते हो ना, दुहाई देने के लिए। मेरा परमेश्वर, मेरा विश्वास है इस चर्च की, इस कलीसिया की वो दुहाई को जरूर सुनेगा और जरूर वो छुटकारा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के
अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।